नागलोक में दो ही नागिन थी, शिवी और निवी, जो कि जुड़वा थी। शिवी एक सुलझी समझदार नागिन थी, तो वही निवी घमंडी और नकचीड़ी नागिन थी। वो बस सुंदर और अच्छे दिखने वाले लोगों से ही बातें करना पसंद करती थी। एक दिन दोनों बहनें नागलोक में नदी किनारे बैठी अपने केश को धो रही होती है। तभी वहाँ सांवली सी नागिन आती है और बोलती है, शिवी, निवी, कैसे हो तुम दोनों? रेवा, मैं ठीक हूँ। तुम बताओ, यहाँ कैसे आना हुआ? मुझे वो मुंह से आग निकालने वाला जादू जानना था। क्या तुम मुझे सिखा दोगी? मैं सिखा तो दूंगी, लेकिन निवी उसमें ज्यादा माहिर है। क्यों ना तुम मुझसे सीख लो। निवी, क्या तुम मुझे वो जादू सिखा दोगी? मुझे हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? पर क्या हुआ? कोई दिक्कत है तुम्हें मेरे छूने से? खुद को देखो और मुझे देखो। कहाँ मैं कंचन काया जैसी और कहाँ तुम काली रात जैसी। शिवी, तुम्हें सिखाना है तो सिखाओ, मेरे पास भेजने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर निवी चली जाती है और रेवा को रोते देखकर शिवी बोलती है, अरे रेवा, निवी की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, और हाँ, मैं तुम्हें जादू भी सिखा दूंगी, तुम चिंता मत करो। जिसके बाद शिवी उसे जादू सिखाती है। यूं ही समय गुजरता है। पूरे नागलोक में जहाँ शिवी सबकी मदद करती, तो वही निवी सबसे लड़ाई करती। ऐसे ही एक दिन निवी और शिवी के बचपन का दोस्त क्षितिज उनसे मिलने आता है, जिसे देखकर निवी की आंखों में चमक आती है। पर क्षितिज बचपन से ही शिवी से प्यार करता था। तभी क्षितिज बोलता है, शिवी, तुम आज भी उतनी ही खूबसूरत हो जितनी बचपन में थी। भले ही तुम दोनों जुड़वा बहनें हो, पर तुम्हारी बात ही कुछ अलग है। शुक्रिया क्षितिज। बस शिवी की तारीफ करोगे, अपने इस दोस्त का कोई ख्याल नहीं है ना? अरे कैसी बात करती हो निवी, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। बस तुम्हारी ये जो नाक है ना, ये थोड़ी टेढ़ी हो गई है। कहा नहीं तो। अरे बाबा, ऐसे ही गुस्से में वजन से हो गई है टेढ़ी तुम्हारी नाक। सच में पूरे नागलोक का गुस्सा एक तरफ और तुम्हारा गुस्सा एक तरफ। क्षितिज की बात सुनकर शिवी हंसने लगती है। ये देखकर निवी को गुस्सा आता है और वो अपने नागिन रूप में आ जाती है। जिसके बाद वो शिवी को अपनी पूंछ में जकड़कर गुस्से में बोलती है, मेरी जुड़वा बहन होकर तुम मेरे ही मजाक पर हंस रही है। अरे अरे निवी, ये क्या कर रही हो? मैं तो बस मजाक कर रहा था। तुम शिवी को नीचे उतार दो। क्षितिज के कहने पर निवी शिवी को नीचे उतार देती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तभी क्षितिज बोलता है, शिवी, तुम ठीक हो ना? अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये सब तो चलता रहता है। तुम तो जानते हो ना कि निवी को कितना गुस्सा आता है। ऐसे ही वक्त गुजरता है और क्षितिज शिवी के बीच की नजदीकियाँ बढ़ने लगती है। तो वही निवी के दिल में भी क्षितिज को लेकर प्यार बढ़ने लगता है। ऐसे ही एक दिन जब जंगल में क्षितिज और शिवी टहल रहे होते हैं, तभी शिवी को एक कांटा चुभ जाता है। तभी वो अपने इंसानी रूप में आती है और क्षितिज बोलता है, क्या हुआ शिवी, तुम ठीक हो ना? लगता है कांटा चुभ गया पैर में। अरे रुको, एक कदम भी चलना मत, मुझे देखने दो। ठीक है। क्षितिज शिवी को अपनी बाहों में उठाकर एक बड़े सी पत्थर पर बैठाता है। जिसके बाद वो उसके पैर को अपने घुटने पर रखता है और शिवी के पैर से कांटा निकाल देता है और दर्द से शिवी की आह निकल जाती है और क्षितिज बोलता है, बहुत दर्द हो रहा है शिवी। अरे नहीं नहीं, इतना भी नहीं हो रहा। अब ठीक हो जाएगा। ये क्या कर रहे हो? वही जो करना चाहिए था पहले। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ शिवी। मैं चाहता हूँ कि हमारा ये साथ जन्म जन्म का हो जाए। सच में क्षितिज? हाँ शिवी, बचपन से लेकर आज तक मैंने तुम्हें प्यार किया है, बस कभी तुम्हें कह नहीं पाया। हमेशा तुम्हें अपनी पलकों पर सजा कर रखूंगा। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इतना कहकर दोनों एक दूसरे से गले लगते हैं और उसके बाद एक साथ अर्धनाग रूप में आकर नृत्य करते हैं। और उनको ऐसा करते हुए निवी देख लेती है और गुस्से में लाल पीली हो जाती है और मन ही मन में बोलती है, मेरी बहन होकर मेरा ही घर उजाड़ रही है। क्या इसे नहीं पता कि मैं क्षितिज से कितना प्यार करती हूँ, उसे पाना चाहती हूँ, फिर भी ये उसकी बाहों में ऐसे झूम रही है। नहीं नहीं, मैं इसे कभी माफ नहीं करूँगी। क्षितिज को तो मैं पाकर ही दम लूंगी, फिर चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। क्षितिज मेरा है और मेरा ही रहेगा। जिसके बाद गुस्से में निवी वहाँ से चली जाती है और क्षितिज को पाने की आग उसके अंदर शिवी के लिए नफरत पैदा कर देती है। क्षितिज को पाने के लिए निवी शिव की घोर तपस्या करती है, जिसके लिए वो बिना किसी को बताए
दूर नागलोक के लाल मंदिर की ऊंची बर्फीली पहाड़ियों में जाती है और शिव की तपस्या में लीन हो जाती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। निवि के इस तरह बिना बताए गायब हो जाने की वजह से शिवी और क्षितिज परेशान हो जाते हैं। करीबन 4 महीने बीत जाते हैं। शिवी अपनी बहन को हर जगह तलाशती है और परेशान हो जाती है। उसे ऐसे परेशान होता देख क्षितिज उससे बोलता है। शिवी, तुम ऐसे परेशान मत हो। मैं जानता हूँ कि तुम निवि से बहुत प्यार करती हो। वो तुम्हारी जुड़वा बहन है, तुम्हारा ही हिस्सा है। वो जहाँ भी होगी ठीक ठाक होगी। आज से पहले निवी ने कभी ऐसा नहीं किया। भले ही उसे गुस्सा आता है पर वो मुझसे प्यार बहुत करती है। शिवी इतना बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ निवि आती है और बोलती है। शिवी, देखो मैं आ गई। कहाँ चली गई थी तुम मुझे छोड़कर? तुम्हें पता है तुम्हारे बिना मेरी क्या हालत हो गई थी? माफ करना बहन, मैं खुद को सुधारने की कोशिश कर रही थी। नागलोक में मुझे कोई भी पसंद नहीं करता था, इसलिए मैं खुद को थोड़ा बदलने के लिए सबसे दूर गई थी और अब मैं वापस आ गई हूँ ना, तो तुम चिंता मत करो। इतना बोलकर निवि वहाँ से चली जाती है। जहाँ शिवी निवि के आ जाने से बहुत खुश थी, तो वहीं क्षितिज को थोड़ा अजीब लगता है। दिन बीतते जाते हैं। अब निवि सबसे हंसकर बात किया करती थी। ऐसे ही एक दिन जब शिवी अपनी गुफा में आराम कर रही होती है, तभी वहाँ अपनी तपस्या हासिल की हुई शक्तियों को लेकर निवि क्षितिज का रूप लेकर आती है और उसे देखकर शिवी बोलती है। क्षितिज, तुम इस वक्त यहाँ? ये वक्त तो तुम्हारा भक्ति में लीन होने का है। हाँ, पर आज मेरा मन बहुत अशांत हो रहा है। क्या बात है, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। बस तुम्हारी याद आ रही थी तो आ गया तुम्हारे पास। गले लगा लो मुझे एक बार। अरे बस इतनी सी बात। आओ। शिवी क्षितिज के गले लग जाती है और तभी निवि, जो कि इस वक्त क्षितिज बनकर शिवी के गले लगी हुई थी, अपनी हासिल की हुई शक्तियों से आंखें बंद करके मंत्र को पढ़ती है और उसके हाथ में अचानक ही खंजर प्रकट होता है, जिससे वो शिवी की पीठ पर वार करती है। तभी शिवी उसे छोड़ देती है और बोलती है। क्षितिज, ये क्या किया? तुमने मुझे मारा। क्षितिज नहीं, निवि हूँ। निवि, तुमने ये क्यों किया? क्यों ना करती, वो बताओ। हम दोनों जुड़वा बहनें थी, पर आज तक सबसे ज्यादा प्यार तुम्हें ही मिला। क्यों? हमेशा से मैं क्षितिज को प्यार करती थी, पर नहीं, वो भी तुम्हें मिल गया। अब जब तुम नहीं रहोगी तो वो बस मेरा होगा। हम दोनों में से कोई भी मरता तो दूसरे की मौत अपने आप ही हो जाती। इसलिए इतने समय तक मैंने तप किया और ये खंजर हासिल किया, जिसके वार से बस तुम मरोगी और इसका कोई तोड़ नहीं है। और शिवी बनकर मैं क्षितिज को पालूंगी। शिवी तड़पते हुए वहीं दम तोड़ देती है, पर निवि शिवी का रूप ले लेती है और शिवी के शव को दफन कर देती है। जिसके बाद वो क्षितिज के पास जाती है और उसके गले लग जाती है और शिवी बोलती है। क्षितिज, अब मुझसे और इंतजार नहीं होता। हम दोनों ना शादी कर लेते हैं। हाँ शिवी, हम शादी जरूर करेंगे, पर उससे पहले तुम्हें कुछ दिखाना है। इतना कहकर वो अपनी दिव्य दृष्टि से हवा में एक प्रतिबिंब बनाता है, जिसमें वो वही दृश्य दिखाता है जब निवि क्षितिज बनकर शिवी को मार रही थी। जिसे देखकर निवि बोलती है। ये सब क्या है क्षितिज? क्या है ये सब, तुम बताओ निवि। तुमने मेरी शिवी को मारना चाहा ना? मुझे तुम्हारी इन हरकतों का आभास पहले ही हो गया था, इसीलिए मैंने पहले ही शिवी को सतर्क कर दिया था। जिसे तुमने मारा है वो शिवी नहीं, बल्कि उसकी परछाई थी, जो मैंने अपनी शक्तियों से बनाई थी। क्षितिज इतना बोलता ही है कि तभी वहाँ शिवी आती है और बोलती है। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी ही जुड़वा बहन होकर तुम मेरे साथ ऐसा कर सकती हो। अगर नागराज को तुम्हारी इस करतूत के बारे में पता चला ना, तो वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे और ना ही मैं और क्षितिज तुम्हें माफ करेंगे। अपनी सच्चाई सामने आने पर निवि अपने असली रूप में आ जाती है। तभी वहाँ नागराज आते हैं और उसी वक्त निवि को बंदी बना लेते हैं और उससे उसकी सारी शक्तियाँ भी छीन लेते हैं। जिसके बाद निवि अब बस एक आम नागिन बनकर रह जाती है, जो कभी अपना रूप परिवर्तन नहीं कर सकती थी। चंदेरपुर के घने जंगलों के बीचों बीच 200 वर्षों से भी ज्यादा समय से रह रही एक इच्छाधारी नागिन नैनतारा, जो अपने नागिन के फर्ज को निभाते हुए मणि की रक्षा के लिए इंसानों की बस्ती से दूर अपनी एक अलग ही दुनिया बसा रही थी। लेकिन प्रत्येक शिवरात्रि को
वो अपने इंसानी रूप में चंदेरपुर के शिव मंदिर में जाया करती थी। ऐसे ही महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर नयनतारा अपने इंसानी रूप में शिव मंदिर में जाती है और माथा टेकते हुए बोलती है, हे भोलेनाथ, आपकी मणि की रक्षा करते हुए मुझे 200 वर्ष से भी अधिक हो गए हैं। इसी तरह अपना आशीर्वाद मुझ पर हमेशा के लिए बनाए रखें। नयनतारा अपनी पूजा कर ही रही होती है कि तभी उसके कानों में बच्चे के रोने की आवाज आती है। जिसके बाद वो इधर उधर नजरें घुमाती है तो देखती है कि एक मंदिर के पुजारी के पास एक छोटी सी बच्ची है जो बहुत रो रही है। नयनतारा पुजारी के पास जाकर बोलती है, पुजारी जी, बच्ची इतनी रो क्यों रही है? आप इसको इसकी माँ के पास क्यों नहीं दे देते? बेटा, 2 दिन पहले कोई इस बच्ची को रात के अंधेरे में रोता बिलखता यहाँ छोड़ गया था। कोई इसको ढूंढने या लेने नहीं आया। अब मैं ठहरा एक ब्राह्मण, बच्चे संभालने नहीं आते मेरे को। बहुत मुश्किल से इसको संभाल रहा हूँ। 2 दिन से इस आस में कि इसके घर वाले आ जाएं, पर शायद कोई नहीं आएगा। क्या इतनी नन्ही सी बच्ची को कोई कैसे छोड़ सकता है? बेटा, आज के समय में सबको देवियाँ मूर्ति के रूप में ही प्यारी लगती है। अगर वही देवी उनके घर कन्या बनकर जन्म ले ले तो वो बोझ बन जाती है। पुजारी जी, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो आप ये बच्ची मुझे दे सकते हैं। मैं अकेली रहती हूँ जंगल में, जिसके कारण ये मेरा सहारा और मैं इसका सहारा बनकर पूरी जिंदगी निकाल लेंगे और मुझे भी माँ बनने का सुख मिल जाएगा। शिव की भक्त एक नागिन अगर इस बेसहारा बच्चे की माँ बनना चाहती है तो भला मुझे इसमें क्या आपत्ति होगी बेटी। ये लो, आज से ये बच्ची तुम्हारी जिम्मेदारी, और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम इसके लिए एक सगी माँ से भी अच्छी माँ बनोगी। नयनतारा उस छोटी सी बच्ची को अपनी गोद में लेकर बहुत खुश होती है और शिव के मंदिर में उसके मिलने पर वो उसका नाम गौरी रखती है और अपने साथ जंगल में उसे ले आती है, जहाँ वो अपनी शक्तियों से एक नया घर बनाती है जिसके अंदर बच्चे की जरूरत की हर सुख सुविधा का सामान होता है, जैसे उसके खिलौने, पालना और सब कुछ। इसी के बाद वो उसको गोद में लेकर बैठते हुए बोलती है, मेरी गोरी, शायद भोलेनाथ ने यही संजोग रचा है। इतने सालों से अकेले जीवन बिता रही थी, लेकिन अब मेरी लाडो, मेरी गोरी मेरे पास आ गई। तेरी ये नागिन माँ तुझे हर खुशी देगी। नयनतारा गौरी का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है, उसको हर खतरे से बचा कर रखती है। उसका लालन पालन करना, समय पर दूध देना और हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखती है और इसी तरह वो अपना पूरा दिन गुजारा करती। धीरे धीरे गौरी बड़ी होती है और गुजरते समय के साथ वो 18 वर्ष की हो जाती है। लेकिन गौरी की सुरक्षा के लिए नयनतारा उसको जंगल से बाहर नहीं जाने देती थी, जिसके कारण एक दिन गौरी उससे बोलती है, माँ, तुम मुझे इस जंगल से बाहर क्यों नहीं जाने देती? आखिर मेरा भी तो मन करता है इस जंगल से बाहर की दुनिया देखूं। एक मंदिर के सिवा तुम मुझे कहीं लेकर नहीं गई। बेटा, इस दुनिया के लोग अच्छे नहीं हैं। जब जंगल में ही इतना खतरा है तो बाहर न जाने कितने खतरे होंगे। माँ, अब मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी हूँ, खुद का ख्याल रख सकती हूँ। गौरी की ये बात सुनकर नयनतारा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद उसे देखकर गौरी बोलती है, ओहो मेरी भोली माँ, तुम रो क्यों रही हो? अच्छा ठीक है, तुम नहीं चाहती तो मैं नहीं जाऊंगी। मेरी बच्ची, ये आंसू तुझे खोने के डर से निकलते हैं। मैं नहीं चाहती कि तू मेरे से कभी दूर होए। मैं अपनी माँ से कभी दूर नहीं जाऊंगी। नयनतारा ऐसे ही गौरी को हर किसी की नजरों से बचा कर रखती। एक रात नयनतारा के सोने के बाद गौरी चुपके से उठती है और बोलती है, जब तक माँ सो रही है क्यों ना मैं जंगल की सैर कराऊं, क्योंकि माँ वैसे तो मुझे कहीं जाने ही नहीं देती। नयनतारा के सोने की वजह से गौरी इस चीज का फायदा उठाती है और अकेली जंगल की सैर के लिए निकल जाती है। लेकिन अचानक उसको एक लड़का दिखाई देता है, जिसको देखकर वो बोलती है, तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रहे हो? मेरा नाम करण है। वो मैं तुम्हारी ही तलाश में रोज इस जंगल में आता हूँ। वो क्या है ना, मैंने तुमको शिवरात्रि पर मंदिर में देखा था। मुझे तुम बहुत पसंद आई, लेकिन उस दिन के बाद से तुम दोबारा मंदिर में दिखी ही नहीं। फिर इस बार की शिवरात्रि पर तुम दोबारा आई। तब मैंने तुम्हारा और तुम्हारी माँ का पीछा किया
तो पता लगा कि तुम इस जंगल में रहती हो। तुम पागल हो जो मेरे पीछे इस जंगल में आ गए। पता है यहाँ कितने खतरनाक जानवर हैं। तुमको मारकर कच्चा खा जाएंगे। तुमको देख लिया, अब तो वो मुझे मार भी दे तो मुझे कोई गम नहीं। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी एक सांप उनके पास आता है, जिसको देखकर गौरी चिल्लाने लगती है। गौरी की आवाज सुनकर नैनतारा की आंख खुलती है और वो अपने पास गौरी को ना पाकर परेशान होकर बोलती है, हे भगवान, मेरी बच्ची कहाँ गई? उसकी रक्षा करना, मैं आ रही हूँ गौरी। नैनतारा आवाज का पीछा करके गौरी तक पहुंचती है और तभी किसी के आने की आहट सुनकर करण छुप जाता है और उसके छुपते ही नैनतारा गौरी के पास आकर बोलती है, गौरी तुम यहाँ? मैंने कहा था ना अकेले कहीं नहीं जाना। माँ मुझे माफ कर दो, लेकिन पहले इस सांप से बचाओ। तुम मेरे पीछे आओ, मेरे होते ये सांप मेरी बच्ची का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नैनतारा अपनी नीली आंखों से उस सांप की तरफ देखती है और वो बिना कुछ करे ही जंगल की तरफ लौट पड़ता है। पेड़ के पीछे छुपकर करण ने ये सब देख लिया था और वो हैरान हो जाता है कि सिर्फ आंखें दिखाने से ही सांप बिना किसी को नुकसान पहुंचाए आखिर वापस कैसे लौट गया। सांप के जाते ही नैनतारा गौरी से बोलती है, मैंने तुमसे कहा था ना कि अकेले कहीं मत जाना। मेरी बच्ची तुम क्यों नहीं समझती? मेरे पास तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है। तुमसे दूर होकर ये माँ जी नहीं पाएगी। माफ कर दो माँ, अब से ऐसा नहीं होगा। नैनतारा गौरी को लेकर घर आती है और ऐसे ही अगली रात गौरी के सोने के बाद नैनतारा चुपके से उठती है और जंगल के एक कोने में जाकर अपने नागिन रूप में आती है। रात के अंधेरे में गौरी से मिलने आया करण नैनतारा को नागिन रूप में देख लेता है, जिसके बाद वो भागते हुए गौरी को उठाता है और उसकी माँ की सच्चाई दिखाते हुए बोलता है, ये देखो तुम्हारी माँ एक नागिन है। तुम जानती थी क्या इस बारे में? गौरी खुद भी बहुत हैरान थी, इसीलिए वो करण के सवाल का जवाब ना देकर अपनी माँ के नागिन रूप के पास जाकर खड़ी हो जाती है। उसको वहाँ देखकर नैनतारा हैरान रह जाती है और अपने इंसानी रूप में आकर बोलती है, गौरी बेटा तुम यहाँ क्यों आई? और ये लड़का कौन है? वो कौन है ये छोड़िए, ये बताइए कि आप कौन हैं? आपने बचपन से लेकर आज तक मुझसे झूठ कहा। एक नागिन है आप, इसका मतलब आप मेरी माँ नहीं हो सकती। कैसी औरत हैं आप? बचपन से आज तक मुझे मेरे माँ बाप से दूर इस जंगल में रखा। अपना अकेलापन दूर करने के लिए शर्म आती है मुझे आपको अपनी माँ कहते हुए। ऐसा नहीं है मेरी बच्ची, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ और तुझे खोने के डर से ही रोज ये सच्चाई छुपाती रही। कोई प्यार व्यार नहीं करती आप मुझसे, झूठी हो आप, झूठी। जा रही हूँ मैं आपसे हमेशा के लिए दूर, कभी वापस नहीं आऊंगी आपके पास। नैनतारा को बुरा भला बोलकर गौरी करण के साथ वहाँ जंगल से बाहर शिव मंदिर की तरफ जाती है, जहाँ वो अपना दुख शिव से बयान कर ही रही होती है। तभी वहाँ पुजारी आ जाते हैं और उसकी बातें सुनकर उससे बोलते हैं, बेटी गौरी, जब तुम अपनी माँ की सच्चाई सुनोगी तो तुमको अपने कहे शब्दों पर पछतावा होगा। पुजारी गौरी को सब सच बताते हैं कि उसको यहाँ कोई लावारिस छोड़ गया था और नैनतारा ने उसकी माँ ना होते हुए भी उसका पालन पोषण करके उसे हर खुशी दी। ये सब सुनकर गौरी और करण की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद गौरी बोलती है, जाने अनजाने में मैंने माँ से क्या क्या नहीं बोल दिया। अरे उस देवी ने तो मुझे आज तक हर खतरे से बचाए रखा, कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा और मैं आज उनको ही अकेला छोड़कर आ गई। नहीं, मैं अभी जाकर अपनी माँ से माफी मांग लूंगी। गौरी भागते हुए जंगल की तरफ जाती है और अपने घर में देखती है तो वहाँ नैनतारा नहीं होती और वहीं दूसरी तरफ नैनतारा जंगल की पहाड़ी पर एक पत्थर के सामने आकर बोलती है, इतने वर्षों से मैं अकेली रही, तब मुझे किसी की जरूरत नहीं थी, लेकिन गौरी के आने के बाद मैं उसके बिना जीने का सोच भी नहीं सकती। इसलिए मैं अपना सर पटक पटक कर यही जान दे दूंगी। वैसे भी मेरी बेटी के बिना ये जीवन जीने लायक ही नहीं है। नैनतारा जैसे ही अपना सर पत्थर पर मारने वाली ही होती है कि तभी गौरी आकर उसे रोक लेती है और उसके गले लगकर खूब रोकर उससे माफी मांगती है। साथ ही उसका कभी साथ ना छोड़ने का वादा करती है। इसी के साथ ही करण भी नैनतारा की सच्चाई जानकर उसको हमेशा राज बनाए रखता है
जिसके बाद नैनतारा को अपनी बेटी गौरी वापस मिल जाती है। चित्तौड़गढ़ राज्य इच्छाधारी नागिन के अस्तित्व के लिए जाना जाता था। वहाँ के लोगों का कहना था कि जंगल में रहने वाली इच्छाधारी नागिन के पास अरबों का खजाना है, लेकिन आज तक जो भी उस खजाने की तलाश में गया था वो जिंदा कभी नहीं लौटा था। लेकिन जब खजाने की खबर गांव के जमींदार घनश्याम को लगती है तो वो अपने आदमियों से बोलता है, सुनो तुम सभी, मुझे वो नागिन के पास मौजूद खजाना किसी भी कीमत पर चाहिए। जरूरत पड़े तो उस नागिन को खत्म कर देना, पर खजाना लिए बिना मत आना। घनश्याम अपने आदमियों को जंगल जाने की बोल देता है। उनके जाते ही घनश्याम के पास उसकी पत्नी लीला आती है, जो ये सब सुनकर उससे बोलती है, अजी आप क्या कर रहे हैं? अपने आदमियों को मौत के मुंह में भेज रहे हो। आज तक नागिन के पास जो भी खजाने की चाह में गया है वो कभी वापस नहीं आया। अरे तुम पागल हो गई हो, शक्ल अच्छी नहीं है, कम से कम बात ही अच्छी कर लिया करो। और वैसे भी अब तक जो भी खजाने की तलाश में गया वो निहत्था गया था, लेकिन मेरे आदमी हथियारों के साथ जा रहे हैं। वो नागिन को देखते ही उससे खजाने का पता पूछकर उसको गोलियों से भून देंगे। अब बेवजह ही नागिन से बैर ले रहे हैं। सुना है अगर नाग नागिन से एक बार किसी की दुश्मनी हो जाती है तो वो सारी उम्र उनको और उनकी पुश्तों को खत्म करने में लगे रहते हैं। चुप रहो तुम, पूरा दिन टीवी देख देख कर तुम्हारा दिमाग घुटनों में आ गया है। अब अपनी ये बकवास बंद करो और ये बताओ कि तुम्हारा वो सपूत कहाँ है? जी सो रहा है। हाँ, किसी काम का नहीं है सिवाय खाने और सोने के। घनश्याम का एक लौता बेटा विक्रम, जो कि अपने बाप के पैसों पर ऐश किया करता था, पूरा दिन कोई काम नहीं करता था सिवाय सोने के। इसीलिए रोज ही अपने पिता से वो ताने तक सुना करता था। आज भी घनश्याम के तानों की आवाज उसके कानों में पड़ती है और वो अपने बिस्तर पर पड़ा हुआ बोलता है, बापू, एक दिन तुम्हारा ये बेटा एक ऐसा काम करेगा जिस पर तुम गर्व करोगे। घनश्याम एक आम जमींदार था, लेकिन खजाने का लालच उसको अपराधी बनाने वाला था, वो भी नागिन का, क्योंकि शाम होने पर उसके भेजे गए आदमी जंगल के कोने कोने में फैल जाते हैं और नागिन की तलाश करते हैं। नागिन को बाहर बुलाने के लिए वो जंगल में बने सांपों के बिल पर गोलियां तक चलाते हैं। ये देखकर अचानक ही वहाँ एक बुढ़ा आता है और उनको रोकते हुए बोलता है, अरे अरे, क्या कर रहे हो? सांपों के बिल को बर्बाद। वो नागिन तुमको जिंदा नहीं छोड़ेगी। अभी भी समय है, भाग जाओ, खजाने के चक्कर में मौत को गले लगाओगे। बूढ़े की बात को अनसुना करके वो लोग उसको धक्का देकर नीचे गिरा देते हैं और अपनी तलाश में फिर लग जाते हैं। तभी वो बूढ़ा अचानक से एक विशाल नागिन में बदल जाता है, जो घनश्याम के आदमियों से बोलती है, रूप बदलकर मैं तुम लोगों को चेतावनी देने आई थी, लेकिन तुम लोगों ने अपनी जिंदगी से ऊपर अपनी मौत को चुना है। पर उससे पहले मैं तुमको तुम्हारी मौत की वजह उस खजाने के दर्शन करवा देती हूँ। नागिन उन सब आदमियों के सामने अपनी शक्तियों से बहुत सारा खजाना प्रकट करती है। खजाने को देखकर वो सभी अपनी मौत को नजरअंदाज करके आगे बढ़ने लगते हैं। तभी नागिन उन सभी को जलाकर भस्म कर देती है और उनकी लाशें सुबह गांव के चौराहे पर मिलती है। जिसके बाद अगली सुबह ये सब देखकर पूरा गांव दहशत से भर जाता है और जमींदार को इस बात की खबर मिलती है और वो बोलता है, ये नागिन मुझे चुनौती दे रही है मेरे आदमियों को मारकर। अब तो मैं इससे खजाना किसी भी हाल में लेकर रहूंगा, बल से नहीं तो छल से, क्योंकि इस खजाने में मणि भी शामिल है जो मुझे इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बना देगी। इसके लिए मुझे अपने सबसे खास इंसान को हथियार बनाना पड़ेगा। अपने आदमियों के मौत के बाद भी घनश्याम खजाने का पीछा नहीं छोड़ता। उस दिन आधी रात को घने जंगल में विक्रम इधर उधर घूम रहा होता है। तभी नागिन बूढ़े का रूप लेकर उसके जंगल आने का मकसद जानने के लिए उसके पास आकर बोलती है, लड़के, तुम यहाँ इतनी रात में
जान प्यारी नहीं है, खजाना लेने के लिए अकेले ही आ गए। खजाने की चाह में? नहीं बाबा, आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो उस परी की तलाश में आया हूँ जो इस जंगल में रहती है। कौन सी परी? वही नागिन परी। सुना है दिखने में बिल्कुल अप्सरा जैसी है। मुझे तो उससे मिलना है। अगर उसने तुम्हें मार दिया तो? उस जैसी खूबसूरत बला के हाथों से मरना भी जीने से बेहतर होगा। विक्रम की बात सुनकर बूढ़ा हंसने लगता है और हंसते हंसते वो अपने इंसानी नागिन रूप में आता है। ये देखकर विक्रम बोलता है, ओहो, तो तुम ही हो वो नागिन? मेरी परीक्षा ले रही थी क्या? वैसे सच में तुम बेहद खूबसूरत हो, एकदम अप्सरा जैसी। विक्रम एकटक नागिन को देखता रहता है। तभी वो उसको ख्यालों से जगाते हुए बोलती है, वैसे तुम बातें बहुत अच्छी कर लेते हो और इस जंगल में अकेले आने से डर नहीं लगा? अगर मैं तुमको मार देती तो? मर तो मैं अब गया हूँ तुम्हारे इस दिलकश रूप को देखकर। सच में मन कर रहा है यहीं जंगल में घर बसा लूं। बस बस, मुझे नहीं पता था कि इंसान ऐसे भी होते हैं। अब तक तो सब खजाने के लिए ही आते थे। खजाना तो हमें भी चाहिए, पर प्यार का। मैंने सुना था नागिन बहुत सुंदर है, आज सोचा देख ही आऊं। विक्रम एक शक्तिशाली नागिन को अपनी बातों से प्रभावित कर देता है, जिसके बाद उस जंगल में अक्सर दोनों मिलने लगे और जो नहीं होना था वही हो गया। एक नागिन को इंसान से प्यार और विक्रम भी नागिन के प्यार में पागल था। ऐसे ही एक रात जंगल में विक्रम नागिन से बोलता है, अच्छा, मैं ना तुमको एक नाम देता हूँ। तुम्हारी नीली नीली आंखों को देखकर नैना ठीक है। अब सुनो नैना, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये जानते हुए भी कि मैं एक नागिन हूँ, फिर भी तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? हाँ, मुझे पता है तुम नागिन हो और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने तुमसे प्यार किया है और तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ। नागिन प्यार में पड़कर सब भूल जाती है कि एक इंसान और नागिन का विवाह नहीं हो सकता। लेकिन प्यार में अंधी होने के कारण नैना विक्रम को हाँ कर देती है, जिसके बाद विक्रम अपने घर वालों से नैना को उसके इंसानी रूप में मिलवाता है और साथ ही उसको किसी को भी अपने नागिन होने की सच्चाई ना बताने की कहता है। विक्रम का परिवार नैना को पसंद करके जल्दी से जल्दी उनकी शादी कराने को तैयार हो जाता है। सब कुछ बहुत जल्दबाजी में हो रहा था, लेकिन नैना अपनी खुशी में कुछ भी सोचने में असमर्थ थी। अब विक्रम और नैना की शादी के दिन सब मौजूद थे, सिवाय विक्रम की माँ के। ये देखकर नैना उससे बोलती है, विक्रम, तुम्हारी माँ कहाँ है? वो नहीं आई शादी में? वो माँ की तबीयत खराब है, तुम विधियों पर ध्यान दो। नैना भी उसकी बात मानकर ज्यादा ध्यान नहीं देती। पंडित जी फेरे शुरू करने से पहले नैना से बोलते हैं, सुनो वालिका, फेरे में ये वचन होता है कि शादी के बाद लड़की के पास उसका जो भी है वो उसके पति का होता है। इसलिए तुम्हारे पास जो भी है वो यहाँ पर रख दो। मेरे पास तो बस खजाना है। वैसे विक्रम एक भले इंसान है, अगर उन्हें खजाना मिल भी गया तो वो ऐसे ही रहेंगे। जी, मेरा जो भी है वो मैं सब यहाँ रखती हूँ। नैना सारा खजाना प्रकट करती, उससे पहले ही पीछे से एक आवाज आती है, रुक जाओ नागिन। आवाज सुनकर सब पीछे देखते हैं तो वहाँ विक्रम की माँ लीला होती है। उसको देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। तभी लीला आगे आकर बोलती है, नागिन, ये मेरा बेटा विक्रम तुमसे प्यार नहीं करता। इसने बस तुमसे प्यार का दिखावा किया है। ये सब इसका और इसके पिताजी का प्लान था, तुमको शादी के जाल में फंसाकर सारा खजाना लेने का। ये तुमसे कोई प्यार नहीं करता और साथ ही ये पंडित भी इनके साथ मिला हुआ है। मैं इन्हें रोकना चाहती थी, इसलिए ये मुझे घर में बंद कर आए। ये सुनकर नागिन की आंखें लाल हो जाती है। आखिर उसे इतना बड़ा धोखा जो मिला था। साथ ही घनश्याम लीला को आंखें दिखाते हुए बोलता है, अरे तेरे जैसी औरत नहीं देखी मैंने। अपने ही पति और बेटे को मरवाना चाहती है क्या? अपने लालची बेटे और पति के चक्कर में मैं अपने पूरे खानदान को खत्म नहीं होने देती। नागिन से धोखा करने पर वो तुम्हारे साथ साथ बाकी के 2 बच्चों को भी जीने नहीं देती, उनको भी मार देती। इसलिए उनको बचाने के लिए मैंने तुम्हारा बलिदान देना सही समझा। घनश्याम लीला पर हाथ उठाने ही वाला होता है कि तभी नैना अपने विशाल नागिन रूप में आकर
उससे और विक्रम से बोलती है। तुम दोनों ने मेरी भावनाओं का इस्तेमाल अपने लालच की पूर्ति करने के लिए किया। छी, आज तुम दोनों की ऐसी भयंकर मौत होगी ना कि इस गांव का हर एक इंसान छल करने से पहले 100 बार सोचेगा। इतना बोलकर नागिन दोनों बाप बेटों और पंडित को अपनी पूंछ में पकड़कर इधर उधर पटकती है और वो तीनों ही तड़प तड़प कर अपनी जान दे देते हैं। साथ ही उस दिन के बाद से नागिन ये ऐलान करती है कि अगर किसी के भी मन में खजाने को पाने की चाह आई तो वो उसको उसी समय मौत के घाट उतार देगी। जिसके बाद चित्तौड़गढ़ में कभी कोई खजाने का जिक्र नहीं हुआ और सुना है कि आज भी वो खजाना उसी जंगल में है। नागराज अपने कमरे में आराम कर रहे होते हैं, लेकिन वो अचानक बेचैन होकर उठ जाते हैं। वो इधर उधर टहलने के लिए अपने कमरे से बाहर निकलकर देखते हैं। तभी उन्हें सामने जुगनू नागरानी नजर आती है और वो उसे देखकर बोलते हैं। अरे नागरानी जुगनू, आप इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? जुगनू नागराज को देखकर डर जाती है। वो जल्दबाजी में हड़बड़ाकर बोलती है। अब वो मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए बगीचे में थोड़ा चांद तारों को देखने आ गई। लेकिन हमारा चांद यानी कि आप हमें खुद यहाँ देखने आ जाएंगे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। क्या बात है, आप बहुत खुश नजर आ रही हैं, लेकिन हमें बहुत बेचैनी सी महसूस हो रही है, न जाने क्यों। मैं सर्पिनी को देखकर आता हूँ। मेरा मन नहीं मान रहा। जब तक मैं उन्हें देख ना लूं, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। एक शाम नागराज अपने बगीचे से थोड़ा दूर घूमने के लिए निकले थे कि तभी उनकी नजर एक सर्पनी नाम की नागिन पर पड़ती है, जो किसी बूढ़े नाग देवता की मदद कर रही थी। नागराज वहां जाकर एक पेड़ के पीछे से सर्पनी और नाग देवता को देख रहे थे। नाग देवता बहुत घायल हालत में थे। सर्पनी अपनी जादुई शक्तियों से नाग देवता को ठीक करने की पूरी कोशिश कर रही थी और आखिर में सर्पनी उन्हें ठीक करने में कामयाब होती है। ये सब देखकर नागराज बहुत प्रसन्न होते हैं और उनके सामने आकर बोलते हैं। नाग देवता को मेरा प्रणाम। तुम कौन हो? मैं नागलोक का राजा हूँ नाग देवता। इतना सुनकर सर्पनी नागराज से बोलती है। मेरा नाम सर्पनी है नागराज, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? बोलो सर्पिनी। नागराज, मैं नाग देवता की अंगरक्षक हूँ, इसलिए मुझे नाग देवता को एक सुरक्षित जगह ले जाना होगा। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? तो इसमें क्या परेशानी है आपको? आप हमारे नाग महल में रहिए, वहाँ आपको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, जिससे नाग देवता को किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आप हमारे ठहरने का इंतजाम करा दीजिए। नागराज उन्हें नाग महल में लेकर आते हैं और उनके लिए सारे इंतजाम करवाते हैं। सर्पनी नाग देवता को कभी भी अकेला नहीं छोड़ती थी और तो और वो हमेशा उनकी रक्षा के लिए तैनात रहती थी। उसकी इस लगन को देखकर नागराज का दिल सर्पनी पर आ जाता है और एक दिन वो उसे मिलकर बोलते हैं। सर्पिनी, हम तुम्हें चाहने लगे हैं। तुम्हारी हर एक बात हमें बहुत अच्छी लगती है। हम तुमसे शादी करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। नाग देवता की रक्षा करना ही मेरी जिंदगी का मकसद है। नाग देवता सर्पनी की बातें सुनकर बोलते हैं। सर्पनी, तुम कब तक मेरी वजह से यूं घर नहीं बसाओगी? मैं तुम्हें दुल्हन बनता देखना चाहता हूँ और ये मेरा हुक्म है। नागराज से अच्छा वर तुम्हें नहीं मिलेगा। अगर आपकी यही इच्छा है तो ठीक है, मैं नागराज से शादी करने के लिए तैयार हूँ। नागराज और सर्पनी की शादी की खबर नागराज की पहली पत्नी नागरानी जुगनू के कानों तक जाती है और वो तिल मिला उठती है। वो नागराज के कमरे में जाती है, जहाँ नागराज सर्पनी की तस्वीर को बड़े ही ध्यान से देख रहे होते हैं। ये सब देखकर जुगनू तिल मिला उठती है और नागराज को गुस्से में बोलती है। ये मैं क्या सुन रही हूँ नागराज? मेरे होते हुए आप उस सर्पनी से शादी करना चाहते हो? क्या ये बात सच है? हाँ, ये सच है और जल्द ही हम नागलोक को उनकी नई नागरानी सर्पिनी से मिलवाएंगे। नागराज, आपने मेरी तौहीन की है। ये मुझ पर लानत है कि मेरे रहते आपका दिल किसी और पर कैसे आ सकता है? क्या रखा है उस बदसूरत नागिन में? उससे कई ज्यादा सुंदर तो मैं हूँ। जुगनू अपनी ये बातें खत्म कर ही रही होती है कि तभी वहाँ सर्पनी आ जाती है और जुगनू से बोलती है। नागरानी जुगनू,
रानी तो आप ही रहेंगी। मैं तो बस नाम के लिए नागराज से शादी करूंगी। अगर मेरे आने से आपकी जिंदगी में कलेश हो रहा है तो मैं हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊंगी। लेकिन अगर आप मुझे अपनी छोटी बहन की तरह मानेंगी तो मैं बहुत खुश हूँ। सर्पनी की बातें सुनकर जुगनू का दिल पिघल जाता है और वो उसे बोलती है, तुम दिल की बुरी नहीं हो। मुझे लगा कि तुम्हारे यहाँ जाने से मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं डर गई थी। लेकिन तुमसे मिलकर मेरी सारी गलतफहमियां दूर हो गई। मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन के रूप में स्वीकार करती हूँ। नागराज उन दोनों को देखकर खुश हो जाते हैं और कुछ ही दिनों बाद सर्पनी से शादी कर लेते हैं। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, नागराज जुगनू को नजरअंदाज करना शुरू कर देते हैं, लेकिन अभी हालात इतने बिगड़े नहीं थे। ऐसे ही एक दिन नागराज सर्पनी से बातें कर रहे होते हैं और जुगनू नागराज से मिलने उनके कमरे में आ रही होती है। लेकिन कमरे के अंदर से आती आवाजों को सुनकर जुगनू कमरे के बाहर खड़ी होकर नागराज और सर्पनी की बातें सुन लेती है। नागराज सर्पनी की तारीफ करते हुए ये सब बोलते हैं, सर्पिनी, तुम अपने काया से तो नहीं लेकिन अपने साफ दिल से मेरे चित्त को चुरा लेती हो। तुम्हारे ये जो मीठे बोल हैं, ये मुझे बहुत पसंद हैं। नागराज, आप तो राजा हैं। मैं आपका चित्त कैसे चुरा सकती हूँ? काया और मुख से सुंदरता तो जुगनू रानी के पास है। ऐसा लगता है भगवान ने मेरे हिस्से की सुंदरता भी नाग रानी जुगनू को दे दी है। सर्पिनी, बात सुंदर मुख की नहीं, सुंदर मन की हो रही है। जो रानी जुगनू से ज्यादा हमें आप में नजर आती है। वो अपनी सुंदरता से मेरे तन को मोह लेती हैं, लेकिन आपको देखकर मेरा मन शांत हो जाता है। नागराज, आप नागरानी जुगनू के बारे में ऐसा न बोले। अगर उन्हें खबर हुई कि आप सिर्फ उनके चेहरे पर मरते हैं तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगी। अरे मेरी प्यारी जुगनू इतनी बुरी भी नहीं है दिल की जो आपकी जान ले ले। मैंने ऐसा नहीं कहा नागराज। उन्होंने तो हमेशा मुझे अपने दिल में जगह दी है, लेकिन जब उन्हें गुस्सा आता है तो वो किसी को नहीं बख्शती। तुम हो ना उनका गुस्सा शांत करने के लिए। तुम्हारे मीठे चार बोल ही उनका दिल पिघला देंगे। नागराज और सर्पनी इतना बोलकर हंसने लगते हैं, लेकिन इधर जुगनू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ से अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। वो अपने मन में सर्पनी के खिलाफ बदला लेने की सोचती है और शाम होते ही वो बगीचे में सर्पनी को टहलता देखकर उस पर पीछे से हमला करती है। सर्पनी पीछे मुड़कर देखती है और वो उसे देखकर हैरानी से बोलती है, नागरानी जुगनू, आपने मुझे मारने की कोशिश की, क्यों? मेरा बदला पूरा हो गया। कौन सा बदला? मैं अपना अस्तित्व खोते हुए नहीं देख सकती और तुम्हारी वजह से नागराज के दिल में मेरा दर्जा तुमसे कम होने लगा है और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। जुगनू अपने विष को सर्पनी पर उगलती है और सर्पनी घायल होकर जमीन पर गिर जाती है और जुगनू उसे अधमरी हालत में अपने कमरे में छोड़ आती है ताकि किसी को भी उस पर शक न हो और सर्पनी खुद ही अपना दम तोड़ दे। नागराज अपने कमरे में सो ही रहे होते हैं और अचानक बेचैनी से उठ जाते हैं और बाहर टहलने के लिए निकलते हैं। वो जुगनू को सही सलामत देखकर सर्पनी के कमरे में जाने की बात बोलते हैं। तभी जुगनू अपने मन में सोचती है, कहीं नागराज को ये एहसास तो नहीं हो गया कि सर्पनी मर चुकी है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे उन्हें रोकना होगा। अरे अरे, आप खामखा ही इतना घबरा रहे हैं। कुछ नहीं हुआ सर्पनी को। अरे आप मेरे पास बैठिए जरा। नहीं जुगनू, हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा। हमारा मन नहीं मान रहा इस बात को मानने के लिए। हमें जाने दो। जुगनू के लाख रोकने पर भी नागराज नहीं मानते और सर्पनी के कमरे की तरफ चले जाते हैं और वहां पहुंचने पर उन्हें सर्पनी जमीन पर घायल नजर आती है। नागराज उसे अपनी बाहों में लेकर रोते हुए उससे पूछते हैं, तुम्हारा ये हाल किसने किया सर्पिनी? हम उसे तबाह कर देंगे। आप अपना ख्याल रखिएगा और हमारे कुल का भी। मेरी मौत की जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि नागरानी जुगनू है। सर्पनी इतना बोलते ही नागराज की बाहों में दम तोड़ देती है और नागराज जुगनू का नाम सुनते ही आग बबूला हो जाते हैं और जुगनू के पास जाकर उस पर जहर उगलते हैं और अपनी जादुई शक्तियों से वो उसे तबाह कर देते हैं।